है तो चलती रहने दो, क्या मसला है, हमने ठीक तो करनी नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी में कौन सा नया काम कर लिया है हमने, और कौन सा। पाकिस्तान की अगर बात करें, मैं आपसे सवाल करती हूँ, वैसे मुझे करना नहीं चाहिए, पिछले 1 साल की बात कर लें, क्या पाकिस्तान ने ग्रो किया? किसी एक पॉइंट पर पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया। हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है इसी वजह से, क्योंकि हमारी नींदें नहीं पूरी होती, हमारी सोच, हम खाम ख्याली में रहते हैं। भाई हमने ड्रीम्स बड़े, सोचें छोटी हैं। चलेगा, मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ है, मैंने आपके मुंह से सुना है कि इंडिया जो है वो थर्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी मुल्क बन गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ठीक है ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो अलग डिबेट है, पर आपको क्या लगता है रीजंस क्या हैं? क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आप टेक्नोलॉजी उठा लें, आप कोई भी फील्ड उठा लें, इंडिया उसमें बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, आपको क्या लगता है रीजंस क्या हो सकते हैं? अच्छा, मुझे जो लगता है वो ये है कि चाइना के बाद जो इंडिया है उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है, वो रैपिडली जो है वो ग्रो कर रहे हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानियों की वही बात जो मैंने पिछले सवाल में की, कि पाकिस्तानियों को यही होता है कि हमने इतना काम कर लिया, 10,000 का काम कर लिया एक हफ्ते के लिए, हमने अगला पूरा हफ्ता फ्री लेना है क्योंकि हमारा 10,000 में गुजारा हो जाएगा। यही हमारी गवर्नमेंट का काम है। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक हफ्ता या 15 दिन या 20 दिन हमने अच्छा काम कर लिया है तो हम आगे काम अच्छा नहीं करेंगे। अच्छा से मुराद ये है कि हम काम नहीं करेंगे, जो काम हो रहा है, रेडी चल रही है, रेडी के पीछे चलते जाना है। हमने ये नहीं करना कि यार रेडी के आगे टायर लगा लें या बाइक लगा लें या ट्राला लगा लें ताकि हम जल्दी से पहुंच सकें, अपनी मंजिल को तय कर सकें और काम जो है वो अच्छा बेहतर कर सकें। हम वो लोग हैं, हम कहते हैं बस चली दे पीछे तल्ली, बस जाना है और चलते जाना, जो चल रहा है ना, पटरी चल रही है, चलती रहने दो, ख़राब हो गई तो चलती रहने दो, क्या मसला है, हमने ठीक तो करनी नहीं है। हमने टेक्नोलॉजी में कौन सा नया काम कर लिया है हमने, और कौन सा। पाकिस्तान की अगर बात करें, मैं आपसे सवाल करती हूँ, वैसे मुझे करना नहीं चाहिए, पिछले 1 साल की बात कर लें, क्या पाकिस्तान ने ग्रो किया? किसी एक पॉइंट पर पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं किया। हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाता है इसी वजह से, क्योंकि हमारी नींदें नहीं पूरी होती, हमारी सोच, हम खाम ख्याली में रहते हैं। भाई हमने ड्रीम्स बड़े, सोचें छोटी हैं, काम करेंगे तो होगा ना, ऐसे तो नहीं ना होगा। क्या नाम है? सादिया। अच्छा ये बताएं, जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से, इस पर क्या कहेंगे आप? मुबारक हो इंडिया को, जिस तरह से वो आईटी में और दीगर चीज़ों में आगे जा रहा है, तो ये तो होना ही था। वो हमसे बहुत आगे है, मुकाबला नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो वाकई किसी रिसर्च के मुताबिक वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में सबसे आगे चला गया तो ऐसा होगा, और मुझे ये उम्मीद भी उनसे है कि वो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी उम्मीद रखने की क्या वजह है, आपको क्या लगता है ऐसी क्या खास बात है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो हर चीज़ में ही बड़ा ग्रो करी जा रहा है? सिर्फ क्योंकि उसका बैकग्राउंड मैं जानती हूँ ना, इंडिया किस किस चीज़ों में क्या क्या काम कर रहा है। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, मुझे तब ना मेडिकल से रिलेटेड कोई आर्टिकल था, तो मुझे कंपैरिजन करना पड़ा था वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का किसी और कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तब मुझे आइडिया हुआ कि दुनिया की बेस्ट तरीन जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में, एशिया की नहीं सॉरी दुनिया की सबसे बड़ी जो लैब है ना वो इंडिया में। और ये मुझे अभी रिसेंटली कोविड की वैक्सीन जब बनी तब पता चला है कि दुनिया की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री इंडिया में। आपने अभी खुद ही वैक्सीन की बात कर दी, मेरा अगला सवाल भी यही था। वैक्सीनेशन जो है या वैक्सीन जो कोविड की है वो भी इंडिया ने बनाई है, तो हम लोग कहाँ पर हैं? हम लोग क्या हमेशा दूसरी कंट्रीज़ पे ही डिपेंड करते रहेंगे? आपको क्या लगता है यहाँ पे मसाइल क्या है इस हवाले से? नहीं, हम इतने मासूम हैं कि हमसे कोई पूछेगा हम कहेंगे हम चाइना से ले लेंगे। ऐसे कोई चाइना हमारा बहन भाई बना हुआ है, हमारी पीठ में खंजर घोंप रहा है, और वो हमें हर चीज़ इस तरह से और इस आसानी से हमारे डोर तक प्रोवाइड करता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कोई सुई बनाने का कारखाना खोल लें, या फिर ये तो फार्मास्यूटिकल और ये फ़लाँ फैक्ट्रीज़ असला बनाने की, ये वो तो बहुत आगे की बात है। लेकिन हम फ़िलहाल तो इसी चीज़ में लगे हुए हैं कि फ़लाँ चीज़ इंडिया से ऑर्डर, वो इंडिया से सॉरी कह रही हूँ, चाइना से ऑर्डर फ़ौरन हमें आ जाएगा, हमें मिल जाएगा और बहुत चीप रेट्स में, तो सारी प्रोडक्शन हमारी ले गया है। हम बस उन्हीं के रहमो करम पे हैं। हमने यहाँ कुछ लोगों से बात की, उन्हें मैंने बताया कि जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कितना ज़्यादा ग्रो करी है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इस साल वो $41 बिलियन से ज़्यादा की ग्रोथ करने वाले थे। कुछ लोगों ने बड़े अच्छे रिव्यूज़ दिए, लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान भी थे, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उनको लग रहा था मैं अमेरिका की बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने उनको दोबारा से बताया कि नहीं, हम अमेरिका की नहीं इंडिया की बात कर रहे हैं। क्योंकि पहले ये होता था हम अमेरिका से चीज़ एक्सपोर्ट करते थे, चाइना से लाते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब इंडिया ग्रो कर रहा है, वो इंडिया जो हमारे साथ आज़ाद हुआ था वो इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि आज दुनिया की जो बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं उसके अंदर उसका नाम आ रहा है। आप कोई फील्ड भी उठा के देख लें, फार्मास्यूटिकल हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए, आप रोबोटिक्स उठा के देख लें, इंडिया जो है हर जगह पे रैंक कर रहा है। लोगों के भी यही रिव्यूज़ थे। लोगों का कहना था कि हम भी ये सब कर सकते थे अगर हमने, जैसे कि हम हर चीज़ के लिए चाइना पे डिपेंड करते हैं, हम चाइना से हमें ईज़ लगती है कि हम चाइना से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट कर लें, मंगवा लें, मेडिसिन हो जाए। जैसे अभी वैक्सीनेशन की बात की जाए, हम चाइना से वैक्सीन ले रहे हैं, इंडिया जो है उसने अपनी वैक्सीन भी बना ली कोविड के टाइम में। आप इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रो करी है इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हम वैसे तो चाइना की बहुत ज़्यादा मिसालें देते हैं कि हमारी बड़ी दोस्ती है चाइना के साथ, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि चाइना
जो हमसे सिर्फ 1 साल बाद आज़ाद हुआ, वो इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि दुनिया की एक बहुत बड़ी सुपर पावर बन चुका है, वो इकॉनमी बन चुका है, प्रोडक्शन के लिहाज से उसका नाम है, और वो और भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। यही जो रविश है वो इंडिया ने अपनाई। इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रहा है हर फील्ड के अंदर। बेसिकली उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज़ में शामिल है। वो लोग दूसरों पर डिपेंड नहीं करना चाहते। वो लोग चाहते हैं कि वो अपना दुनिया के अंदर नाम बनाए, कोई भी फील्ड हो, फार्मास्यूटिकल हो जाए, टेक्नोलॉजी हो जाए। तो इसी लिहाज से लोगों ने हमें अच्छे रिव्यूज़ दिए। मजीद लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उस सवाल से क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं। जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है मेडिसिन का, फार्मास्यूटिकल्स का। इस सवाल से क्या रिएक्शन है? मैं बहुत खुश हूँ। मैं किसी भी मतलब मुल्क को, कोई इंसान हो, जब कोई तरक्की करता है तो मैं बिल्कुल भी उससे हसद नहीं करती कि यार ठीक है हमारी लड़ाई अपनी जगह, बट अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसको करने देना चाहिए, बिकॉज जेलसी वहीं पे होती है जहाँ पे मुकाबला होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, वो हमसे आगे निकलेंगे, हम उसी मुकाबले में, उसी जेलस में हम आगे निकलेंगे, तो मुझे इस चीज़ पर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, जो तरक्की कर रहा है मैं उनको यही कहूँगी बेस्ट ऑफ लक। तो आपको वैसे रीज़न क्या लगता है? क्योंकि इंडिया जो है वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अभी कहा ये जा रहा है कि इस साल जो इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, $41 बिलियन से ज़्यादा की ग्रोथ होने वाली है उसमें। तो आपको क्या लगता है रीजंस क्या हो सकते हैं? बेसिकली जो नरेंद्र जी हैं, हमारे मोदी जी, जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, वो खुद बहुत एक्टिव हैं, वो खुद सारों के बहुत साथ हैं। दैट्स वाई वो, मुझे लगता है वो नौजवानों को बहुत ज़्यादा मौका दे रहे हैं, और उन चीज़ों की वजह से उन्होंने बहुत से जॉब्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को दूर किया है। तो जब उन्होंने ये चीज़ें की हैं ना, तो फिर वो इस वजह से आई थिंक ये चीज़ों को लेकर नरेंद्र जी की वजह से, उनकी सपोर्ट की वजह से ये इंडिया ग्रो कर रहा है। और आपको क्या लगता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उसका कितना रोल होता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ में? क्योंकि अभी वैक्सीनेशन बनी, इंडिया ने वैक्सीन बना ली, हम चाइना से ले रहे हैं, इधर उधर से ले रहे हैं, हम खुद कुछ नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है हम क्यों नहीं करते कुछ? 70% रोल होता है। और सबसे बड़ी बात आती है जब लीडर स्टार्ट करता है ना, तो वो एक एक बंदा देख के फिर आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है। कुछ डंडे के ज़ोर पे, कुछ जिम्मेदारी के ज़ोर पे, कुछ मोहब्बत के ज़ोर पे, और कुछ ये चीज़ें आती हैं मिलके फिर आप एक तरक्की की तरफ जाते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ही हैं कि जब तक डंडा, प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट मिक्स ना की जाए तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों को मिलके फिर आप एक तरक्की की तरफ जाते हो, चाहे कोई जॉब है, सरकार है, गवर्नमेंट है, जो भी है। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी हैरत की बात है कि इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली है। मुझे लगता है वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, और जो उनके अच्छे लोग हैं उनको आगे आने का मौका देते हैं। वो सिर्फ करप्शन नहीं करते, उनका अपने मुल्क पे भी ध्यान है, मतलब हर तरह से वो अपने मुल्क को देख रहे हैं, इस वजह से शायद। तो आपको क्या लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि लोग आगे बढ़ के, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो लोगों ने ही काम किया होगा। आपको लगता है हम अपने लोगों को इतने मौके देते हैं कि वो भी आगे जाके काम? मुझे लगता है हमारे लोगों को इतना मौका नहीं मिलता कि वो आगे आ सकें, इसी वजह से हमारा मुल्क पीछे रह गया कुछ। तो ये जो मौके देना है ये किसकी जिम्मेदारी आपको लगती है? ऑफकोर्स हुकूमत की जिम्मेदारी है। उसको चाहिए कि जो हमारे आम आवाम है उनमें से भी लोगों को मौका देना चाहिए ताकि लोग आगे आएँ और मेहनत करें, ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो जैसे दूसरे मुल्कों का हो रहा है, इस तरह से। तो आप इंडिया को कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि इंडिया बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो कोई हेल्दी मैसेज पाकिस्तान की तरफ से जो आप देना चाहेंगे? पाकिस्तान की तरफ से यही है कि वो और मेहनत करते रहें और आगे जाएं, और अल्लाह करे कि हम भी उनकी तरह आगे जाएं और हमारा मुल्क कामयाब हो। तो हमारी गवर्नमेंट को भी कोई मैसेज दे दें कि ताकि वो भी काम करें हमारे लिए। गवर्नमेंट हमारी सुनती कहाँ पे है, जितना मर्जी उसको पैगाम दे दिया जाए। लेकिन यही है कि हमारे जो लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो आगे आएँ और हमारे मुल्क के लिए काम करें। इसी तरह से हमारा मुल्क आगे जा सकता है। तो आपको बेसिकली क्या लगता है कि क्या मेडिसिन की जो हमारी इंडस्ट्री है हमें उसके ऊपर पैसे लगाने चाहिए, उस पर काम करना चाहिए? जैसे देखें अभी कोविड का टाइम था, हमने वैक्सीन बाहर से मंगाई, अगर हमने मेहनत की होती हम वैक्सीन खुद बना सकते थे, कितना पैसा बचता उस लिहाज से। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि हमें काम करना चाहिए? ऑफकोर्स हमें करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारी सेहत है तो बाकी सब कुछ है। अगर हम हमारी यहाँ पे खुद मेडिसिन होती तो हमें ज़रूरत नहीं थी कि बाहर से हम मंगवा सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है इसका बड़ा रीज़न क्या है? क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि यहाँ की जो आवाम है वो ज़्यादा जिम्मेदार होती है, जो हम इतना पीछे रह गए? अच्छा, आवाम जिम्मेदार नहीं है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। गवर्नमेंट काम करेगी तो आवाम काम करेगी। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं आपको इसके अंदर हिंट दे दूं, पाकिस्तान के लोग जो हैं हेलमेट नहीं पहनते थे। गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जितने भी रूल्स ऐड किए, वहाँ पे जाके खड़े हुए, रोड्स पे खड़े हुए, चौराहों पे खड़े हुए लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं खुद बाइक करूँ, मैं नहीं पहनती थी, अब मैं पहनती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह सवाल आपका वही है, गवर्नमेंट काम करेगी तो आवाम काम करेगी, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो आवाम कभी भी काम नहीं करेगी। तो आपको नहीं लगता हमें चाइना से सीखना चाहिए? क्योंकि चाइना ने आज़ाद होने के बाद वो किसी पे डिपेंड नहीं किया, उसने अपने तौर पे ग्रोथ किया है और आज दुनिया में जो उसका नाम है उसकी अपनी मेहनत पे। क्या हमें नहीं सीखना चाहिए उनसे? मुझे लगता है चाइना से पहले हम जब इंडिया से लागू हुए थे तो हमारा कंपैरिजन इंडिया से ज़्यादा था, क्योंकि चाइना तो दुनिया की वर्ल्ड बेस्ट कंट्री है प्रोडक्शन के हिसाब से। अमेरिका भी काट गया है, वो फ्रांस को, सबको जर्मनी सबसे आगे। हमारा कंपैरिजन था इंडिया के साथ। हम जब लागू हुए थे ऑलमोस्ट रिसोर्सेज भी सेम थे। हाँ, वर्क पावर थोड़ी कम थी हमारे पास, लेकिन उसको इस